हेलो, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्वा फायरविंग टैरो में। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है यस और नो क्वेश्चंस हम लेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे हमें नेचर ऑफ क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, जिसका भी आपको जवाब चाहिए यूनिवर्स से, वो क्वेश्चन आप आज यहाँ पूछ सकते हैं और उसका जवाब यूनिवर्स आपको कार्ड्स के थ्रू देंगी। तो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं, आज अपलोड हुई है, या कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल बाद देख रहे हैं। ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब आपकी एनर्जी इस रीडिंग की एनर्जी के वाइब्रेशन से मैच करेगी। यूनिवर्स को जब लगेगा आपको आपके सवालों का जवाब मिलना चाहिए, ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बना लेते हैं 8 पाइल्स। आप आराम से अपना सवाल सोचिए। अगर एक से ज़्यादा सवाल हैं आपके मन में, तो आप अपना हर सवाल चुन के एक पाइल चुन सकते हैं। अपने हर सवाल के लिए आपको जो लगता है, जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिस पाइल में आपका आंसर छुपा है, वो पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सोच के। तो जब हम 8 पाइल्स बना रहे हैं यहाँ, तो आज आप 8 सवालों तक के जवाब यहाँ पे पा सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3, ये है पाइल नंबर 4, ये है पाइल नंबर 5, ये है पाइल नंबर 6, ये है पाइल नंबर 7, ये है पाइल नंबर 8। ठीक है, आप आराम से अपना सवाल सोच लीजिए और जो भी पाइल आपको आपके सवाल के लिए लगता है कि इस पाइल में आपका जवाब छुपा है, वो पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन में आसानी हो, इसलिए आज मैं इन पाइल्स पर रख देती हूँ एक एक स्टोन। ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5, पाइल नंबर 6, पाइल नंबर 7 एंड पाइल नंबर 8। ठीक है, मैं एक एक कार्ड ही देखूंगी आज। अगर किसी पाइल के लिए या किसी कार्ड के लिए मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और कार्ड निकालने हैं, तो मैं वो आपके सामने, जब आप टाइम स्टैम्प सिलेक्ट करेंगे अपनी रीडिंग का, तो आपके सामने ही निकालूंगी। यहाँ से हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके सवाल का जो भी जवाब है वो मैं आपको दे सकूं। अगर साथ में कोई गाइडेंस होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर कहीं मुझे कोई सवाल आपका ऐसा होगा कि कितने समय में होगा मेरा ये काम, तो उसके लिए मैं टाइम भी देखने की कोशिश करूंगी हर फाइल में, कि आपके जवाब को आप तक पहुंचने में, आपका हाँ या ना जो भी आपको मिलना है जवाब, उसको मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये प्यारा सा व्हाइट स्टोन, ये कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है। देखते हैं आपका जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ है या नहीं है। आपका सवाल जो भी है, आपका जवाब यस है, डेफिनेट यस है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा यस है। आपका सवाल किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आपका जवाब हाँ है। आपको जो चाहिए आपको ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स ने आपकी सारी परिश्रम, आपका सारी मेहनत देखी है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे इतना ज़्यादा खुश है, वो बोल रही है कि जितना आपको चाहिए था ना, मैं उससे ज़्यादा तुम्हें दूंगी। तुमने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया है, जिस तरह से समय को अपने यूटिलाइज़ किया है, जिस तरह से अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को चैनलाइज किया है, जिस तरह से आपने इस चीज़ को पाने के लिए परिश्रम किया है, इसका फल तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है ना, ये आपकी वेल डिजर्व्ड, वेल अर्नड चीज़ है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की थी। और अगर ये किसी रिलेशनशिप के बारे में है, अगर आप किसी से रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं, तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि आपका जो रिश्ता है ना, वो डिवाइनली गाइडेड है। खुद यूनिवर्स ने आपको ये रिश्ता दिया है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि ये रिश्ता हर तरह से प्रोटेक्टेड भी है। अगर ये जॉब है तो वो भी एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। कुछ भी अगर ये आपका काम है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो वो सारी जो भी है
खुद उसको एंजल्स खुद प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो गाइस, ये थी आपकी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपका डेफिनेटली यस है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत है फर्दर इसमें। अगर मुझे यहाँ लगता है आपका जो भी काम था या जो भी सवाल था ना, उस सवाल के लिए आपको जो भी मेहनत और परिश्रम करना था वो आप ऑलरेडी सारा कर चुके हैं। तो यहाँ मुझे ऐसी भी एनर्जी नहीं फील हो रही है कि आपको गाइडेंस के लिए भी मैं कोई कार्ड निकालूँ। रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 21 हफ्ते सुनाई दे रहा है बार बार। तो किसी के लिए लिटरली 21 वीक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर 21 वीक्स को हम ब्रेक डाउन करें तो 5 मंथ्स और 1 वीक, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स का समय आपको लग सकता है। आपका जो भी सवाल है इसका आपको जवाब आप तक पहुंचने में, या आपका जो भी आपकी मेरी शादी कब होगी ये क्वेश्चन हो सकता है, तो 5-6 महीने के अराउंड में आपको वहाँ से हो सकता है आपकी शादी हो ही जाए, या फिर आपको काफ़ी उसके ऊपर कहीं फिक्स हो जाए, कहीं क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ यहीं पे होना है, अब होना है, फाइनल हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका सवाल क्या था, और मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 2 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये टाइगर साइज सिलेक्ट किया है। देख लेते हैं कि आपका जो भी सवाल है, ये सवाल कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब हाँ है या ना है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। आपका जवाब मुझे लग तो रहा है कि हाँ है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको जो अभी जो आप चाहते हैं या चाहती हैं या जो मांग रहे हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मुझे इमीडिएट ऐसा नहीं लग रहा कि इमीडिएट हाँ है, जैसे यहाँ पे इमीडिएट हाँ की वाली एनर्जी आ रही थी पाइल नंबर 1 में, उस तरह की एनर्जी मुझे नहीं फील हो रही है। हाँ, मुझे ज़रूर लग रहा है कि हाँ है, लेकिन इसका जो टाइम है वो इमीडिएट नहीं लग रहा है बिल्कुल, कि तुरंत तुरंत अभी बिल्कुल आपका काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस भी बारे में ये सवाल है आपका, इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अभी एफर्ट और लगाना बाकी है, थोड़ी इस चीज़ में आपको अपनी एनर्जी अभी और पोटेंट करनी बाकी है। ठीक है, रही बात गाइडेंस की, तो यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए। अभी अभी यूनिवर्स ने बोला, मुझे सुनाई दिया कि आपको अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ओवरवर्कड हो जाएं और एकदम एग्जॉस्ट हो जाएं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना बर्न आउट हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको काम करना है, डेफिनेटली करना है, आपका थोड़ा काम बाकी है, आपको वो भी ख़त्म करना है, लेकिन काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पे, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, प्रॉपर आराम करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि लगातार 4 घंटे 6 घंटे काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। बीच बीच में थोड़े थोड़े समय का अपने आप को ब्रेक देना है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स लेनी है, पानी पीना है, कुछ स्नैक लेना है बीच बीच में, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मुझे मिल रही है पाइल नंबर 2 के लिए, वो यही है कि आपको अपने काम के साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और रही बात टाइम की, तो मुझे लगता है कुछ 8 महीने के आसपास आपको समय लग सकता है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि 3 महीने में ही आपका काम हो जाएगा, तो 3 से 8 महीने का समय आपको लग सकता है आपका जो भी सवाल है उसका जवाब आपको मिलने में। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे गाइज। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका सवाल क्या था, और मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 3 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये प्यारा सा स्टोन या फिर कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किया है। तो देख लेते हैं कि आपका जवाब हाँ है या ना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मिल रही है फाइल नंबर 3 आपके लिए, कि आपका दिल ना, आप एक बहुत ही खुश मिजाज और बड़े ही जॉली काइंड ऑफ पर्सन है, बट कहीं ना कहीं जो आपका सवाल है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा दुखी और परेशान कर रही है कि कहीं ना कहीं वो दुख और तकलीफ आपके दिल में घर करने लगी है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे थोड़ी सी हैवी एनर्जी फील हो रही है इस वक्त। तो ओके, तो आप लोग ना
आप लोग जो भी है मैं आपको बताऊंगी आपके सवाल का जवाब हाँ है या ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी आप अपनी ब्रीदिंग पे थोड़ा काम करिए, क्योंकि मेरी ब्रीदिंग थोड़ी हैवी हो रही है आपकी जो एनर्जी है उसकी वजह से। और थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जो भी है हो सकता है कुछ कार्डियक एक्सरसाइजेस जो होती है, थोड़ा सा वॉकिंग और ये सब चीज़ें हैं, ये आपको करना चाहिए। तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये गाइडेंस मुझे आपके लिए आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कि आपको अपनी हार्ट के हेल्थ पे और इमोशंस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस समय। आपको आप जैसे हैं आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी में रहिए। आप इन्वायरमेंट की जो डार्क या हैवी एनर्जीज है उनको आप सोक इन मत करिए अपने अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है आपकी जो एनर्जी है ना मुझे स्पंज जैसी लग रही है, जो एक फ्रेश न्यू स्पंज होती है ना, उसके आसपास जो भी चीज़ होती है वो हर चीज़ को एब्जॉर्व कर लेती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके दिल ने ना निगेटिव एनर्जीज को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करना शुरू कर दिया है, और ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 3 मैं देख लेती हूँ आपका कार्ड क्या है। देखिए, ओ गॉड, आपका इस स्टोन से भी मुझे यही फीलिंग और यही मैसेज आ रहा था कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उदास हैं, परेशान हैं अपनी एनर्जीज़ को लेके। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली आपके जो भी आपका सवाल है इसने आपको परेशान किया हुआ है, नो डाउट। लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी बहुत फील हो रही है कि आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। जो आपका नज़रिया है, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी, आपके आसपास की एनर्जी सिर्फ डार्क है, डल है या हैवी है। आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव, अच्छी और फ्रेश एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आप उस एनर्जी पे ध्यान नहीं दे पा रहे, वो एनर्जी को आप कैच नहीं कर पा रहे, उस एनर्जी में आप अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी को आप फील नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके आसपास नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को इम्ब्रेस कर नहीं पा रहे हैं। आप ऑलरेडी अपने जो आपका जो भी परेशानी है उसमें इतने ज़्यादा मेंटली उस चीज़ में इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि आप अदर चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। आपका जो भी सवाल है, ये सवाल किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरल सेंस में ये लव रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए ये सवाल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हैवी हो रही है जितना एक्चुअल वो सिचुएशन हैवी मुझे लग नहीं रही है। सिचुएशन कुछ तो होगी जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हैपनिंग सा नेचर है आपका, बहुत बबली सा कैरेक्टर है आपका, बहुत ही खुश मिजाज पर्सन है जो हमेशा खुश रहते हैं, सबको खुश करते हैं। थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ह्यूमरस पर्सन हैं, आपको लाइफ को इन जनरल एंजॉय करना, एवरीडे एंजॉय करना, ह्यूमर आपको पसंद है, कहीं ना कहीं जोक्स क्रैक करना, या आपको पता है जोक्स बहुत अच्छे भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये मेरे बेकार जोक है, ये सोच के लोग हंसेंगे, तो आप उसको करते हैं। दूसरों को खुशी देने की आपकी एक्स्ट्रा कोशिश होती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी उस एनर्जी से अभी टोटली ट्यून्ड नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अभी, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी। लेकिन यूनिवर्स मुझे बार बार कह रही है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी जवाब है आपको मिलेगा, और मुझे लगता है 2 महीने के अंदर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। 2 महीने से ज़्यादा का समय मुझे लग नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी 3-4 महीने बीत चुके हैं आपको इस सिचुएशन में। ये थोड़ा लंबा समय हो गया है आपके लिए, क्योंकि 3-4 महीने बीत गए हैं इस सिचुएशन में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पर ऐसी एनर्जी मुझे बार बार मिल रही है। लेकिन आपका इस एनर्जी का जो बचा हुआ पोर्शन है, कितने समय में ये एनर्जी आपकी एकदम दूर हो जाएगी, वो है अराउंड 2 महीने, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते भी हो सकता है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, आपको सिर्फ उस पॉजिटिव एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, जो निगेटिव है वो बीत गया,
अब आपको पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। अब आपको अपना जो अटेंशन है, जो अपना फोकस है, बस फोकस को डाइवर्ट करके सही डायरेक्शन में लेके जाना है। आप ये सोचें कि गाड़ी को मैंने रिवर्स ले लिया और रिवर्स को आप लेके चले रोड पे कि मैं रिवर्स गियर में लेके पीछे मतलब आगे बढ़ता जाऊंगा, लेकिन लेके मैं रिवर्स में जाऊंगा। तो ऐसे थोड़ी ना आप लाइफ में स्पीड पकड़ सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी को सीधा ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि रिवर्स में आपको पीछे देख के चलाना है गाड़ी। तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है ना गाड़ी चलाने के लिए। हम थोड़े बहुत जहाँ पे गाड़ी को मोड़ने की ज़रूरत होती है, कुछ करने की ज़रूरत होती है, तब रिवर्स ठीक है, वो ज़रूरी भी है, वो काम की चीज़ है, वो ज़रूरी भी है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि उस सिचुएशन में, उस एनर्जी में आपको रहना ही है कॉन्स्टेंटली। जो आपके साथ कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जो आपके साथ कहीं ना कहीं जो हार्ड कुछ समय रहा है, जो आपने हार्ड समय कुछ देखा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था, एज अ पर्सन टू, या एज अ इंडिविजुअल टू ग्रो। आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये वाला जो चैप्टर आपकी लाइफ का था, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। मदर यूनिवर्स मुझे ये बोल रही है कि मैं आपको बोलूँ कि बेटा परेशान मत हो। ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में है या चल रही है, ये टेम्परेरी है, और इसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ हो सके, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा, तुम्हारे अंदर बचपना है, उस चीज़ को तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तुम्हें समझ में आ सके कि चीज़ें दूसरी तरह भी हो सकती हैं, दूसरे लोग किस तरह के इमोशंस फेस करते हैं, वो चीज़ शायद यूनिवर्स आपको बताना चाहती थी। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि कभी कभी, क्योंकि आपका नेचर इतना खुश मिजाज है, कि जो लोग कभी कभी आपके सामने डल या डार्क एनर्जीज में होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे कैसे रह सकता है। ऑब्वियसली हैप्पीनेस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, लेकिन कभी ना कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जो हमारे बियरिंग कैपेसिटी या हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, और उनके लिए कुछ समय के लिए हमारी अपनी एनर्जी भी थोड़ी सी लो हो जाती है, हमारी वाइब्स थोड़ी लो हो जाती हैं, बट हमें उस एनर्जी में हमेशा बने रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूनिवर्स ने आपको ये लेसन सिखाने के लिए ये एनर्जी में आपको डाला है। तो इस चीज़ के लिए आपको दुखी या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे फिर से बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से, बिल्कुल आराम से अपना जो है ना फोकस अपना चेंज करिए, और आप तुरंत इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। आपकी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, डार्क या चैलेंजिंग लग नहीं रही है, लेकिन आप मन ही मन दुखी इस चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने मन में ग्राउंडिंग लाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा, अगर आप कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है, तो थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा नेचर में जाइए, और अगर हो सके तो किसी वाटर बॉडी के पास में जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वाटर एक नेचुरल क्लेंजर है, सबसे ज़्यादा क्लीनिंग कैपेसिटी वाटर की ही होती है। तो आप जब वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ पे इमोशनली आपके जो है ना, इमोशंस में क्लैरिटी मिलेगी, और आपको अपना जो फोकस है उसको सही डायरेक्शन में करने की आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो जस्ट इन केस आपके लिए पॉसिबल है किसी वाटर बॉडी के पास में जाना, तो आप वहाँ डेफिनेटली जाइए। और अगर नहीं पॉसिबल है, तो जब आप नहाने जाते हैं ना, तो जब आप सर से पानी डालेंगे ना अपने शरीर पे, जब वो पानी जब नीचे जाएगा बॉडी से, तो आप ये अपने आप में ऐसा महसूस करिए कि उस पानी के साथ जो बह के जा रहा है पानी, उसके साथ आपकी परेशानियाँ भी बह जा रही हैं, उसके साथ आपकी सारी समस्या, आपका दुख तकलीफ भी जा रही है। अब वो आपके शरीर का हिस्सा नहीं रही, वो अब आपके दिमाग का वो तकलीफ, वो परेशानी अब हिस्सा नहीं रही। आपके आपके जो आपकी एनर्जी और आपको नेगेटिव और हैवी एनर्जीज ने छोड़ दिया है। आपको ऐसे, आप थोड़ा से मुझे लग रहा है कि जब आप ये सुनेंगे ना रीडिंग, जो भी ये सुनेगा रीडिंग, उसको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या बोल रही हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को करेंगे ना, आप 4 दिन भी करके देखेंगे, तो आपको अपने आप में कितना ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो फील होंगे। और जब हो फील, तो मुझे डेफिनेटली आप आगे इस रीडिंग पे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने आपको मेथड बताया वो इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत हो। ये फाइल नंबर 3 आपका जो भी है सब कुछ बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी, आप सोच रहे हैं ज़्यादा, बट ऐसी कुछ आपके लिए कुछ मुझे हैवी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइल नंबर 3। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया था, आप लोगों का जो भी सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सवाल था जिसका ये जवाब आया है। और मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 4 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम फाइल नंबर 4। जिन्होंने भी ये प्यारा सा स्टोन जो है लाइफ इज लिज्यूली
या फिर कार्ड नंबर 4 सिलेक्ट किया है। देख लेते हैं आज आपके जो भी सवाल है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड ये सवाल हो सकता है, उसके सवाल का जवाब जो है वो हाँ है या ना है। ठीक है, तो ओके गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 सिलेक्ट किया है, आपके आसपास अभी इस वक्त या हाल फिलहाल में कहीं कुछ किसी ने जलाया है। मुझे जलने जैसी स्मेल आ रही है। यहाँ पे जहाँ मैं हूँ, मेरे यहाँ इन्वायरमेंट में कहीं कुछ एक्चुअली जल नहीं रहा है, बट यूनिवर्स ये स्मेल मुझे मेरे दिमाग में दे रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ जल रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, तो खैर ये एक स्पेसिफिक सी इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोगों ने अगर कहीं पे किसी ने प्रेस व्रेस जो आयरन होता है कपड़ों पे करने वाला वो ऑन करके रखा है तो उस पर ज़रा ध्यान दे दीजिए। अगर किसी का जल रहा है तो उस पर ध्यान दे दीजिए, या किसी ने गैस पे कुछ रखा हुआ है पकने के लिए तो उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, रीडिंग को पॉज करके जाके एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, और अगर कुछ और कहीं किसी का कुछ नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये किसी के लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई है कि जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देखना शुरू किया है, आपका ध्यान कहीं और फोकस हो गया है, कहीं एक चीज़ है जिसको आपकी इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, आपका जो भी सवाल है, जैसा भी सवाल है, इसका जवाब है आपके हाथ में। आप जैसा चाहेंगे इस स्थिति को मोड़ने की आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और कहीं ना कहीं इट्स वेरी फनी फॉर मी कि जब मैं ये रीडिंग्स कर रही होती हूँ ना, तो मुझे कार्ड खोलने से पहले ही आपकी एनर्जीज और वाइब्स फील होने लगती हैं, और जब मैं कार्ड खोलती हूँ तो सेम वही चीज़ निकलती है। तो मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे थोड़ा फ़नी भी लगता है। आई डोंट नो वाई, फ़नी लगना नहीं चाहिए बट लगता है। एनीवेज, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने बोला था, इमीडिएट अटेंशन की आपको ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए। आप किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा केयरलेस हो गए हैं। तो कहीं कोई अप्लाइंस अगर आपके घर में है और वो मतलब चला के ऑन करके छोड़ दिया है आपने, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं किसी के घर में कैंडल या अगरबत्ती जल रही है और अनअटेंडेड है, और आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं या पेट हैं, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए अभी इमीडिएटली। एक बार पलट के इधर साइड बाइड में देख लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। बस जस्ट मेक श्योर दैट एवरी थिंग इज़ फाइन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ होने जा रहा है या कुछ मेजर हो ही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल जस्ट गिव इट अ लुक कि हाँ सब कुछ ठीक है या नहीं है। और आपके सवाल का जो जवाब है वो है, मुझे लगता है कि आपके हाथ में है। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। जो एनर्जी आप पुट इन करेंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। और आप के लिए मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी, अगर आप अच्छी एनर्जीज देंगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ के लिए, आपको रिस्क लेने का मन है किसी चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि इस चीज़ में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ये रिलेशनशिप हो सकता है, कोई मनी या प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई और चीज़ होती है जहाँ पे आपको अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट करना हो, अपने इमोशंस का इन्वेस्टमेंट करना हो, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। वहाँ पे आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या इस चीज़ में मुझे अपना पैसा, अपना समय, अपनी मेहनत लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो अगर आप लगाते हैं और अच्छे नोट पे लगाते हैं तो आपको अच्छा उसका आउटपुट ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपको कहीं किसी तरीके का डाउट है, कहीं किसी तरह की आपको मन में शक है, तो फिर उस चीज़ से मुझे आपको लगता है कि एकदम उस चीज़ के बारे में सब कुछ जान के समझ के, अगर कोई आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं या कहीं कोई आप पेपर साइन कर रहे हैं, तो उसका जो भी फाइन प्रिंट है उसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही उस पर साइन करिएगा। एकदम से ऐसे नहीं कि मुझे तो इस इंसान पे बहुत भरोसा है, ये मेरे साथ बिल्कुल गलत कभी कर ही नहीं सकता है। इस सोच में रह के किसी भी चीज़ को ऐसे ही आप अपनी मंजूरी मत दे दीजिएगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है, यूनिवर्स बोल रही है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, बट आपको सावधानी बरतनी है अपनी तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका सवाल जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, आप इसमें थोड़ी सी ना लापरवाही बरत रहे हैं। आप एकदम इस तरफ से केयर फ्री हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ तो अच्छा चल रहा है और चलेगा और चलता ही रहेगा, ये तो ऐसा ही है, सब कुछ अच्छा है, कुछ तो नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि अभी से पहले कभी हुआ नहीं है।
ये एनर्जी आपको नहीं अपनानी है। ये आपका थोड़ा सा रिस्की टाइम चल रहा है। यहाँ पे आपको हर कदम सोच समझ के, अच्छे से, धैर्य से और साथ में समझदारी और सूझबूझ से लेना है। मुझे यूनिवर्स बार बार बोल रही है कि आपको बोलूँ कि आप जो भी चीज़ से रिलेटेड आपका सवाल है, इस चीज़ में आपको बुद्धि, विवेक और समझदारी का काम लेना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी पे भरोसा, मैं ये नहीं कह रही कि जिस पे आप भरोसा करते हैं वो भरोसेमंद नहीं है या आपका भरोसा वो तोड़ेंगे ही, लेकिन अगर आप अपने आप से कोई चीज़ तसल्ली से देख लेंगे, चेक कर लेंगे और सब उसके बाद किसी चीज़ को मंजूरी देंगे अपनी, तो आपको फिर फ्यूचर में ये अफसोस नहीं रहेगा कि काश कि मैंने एक बार पढ़ लिया होता, अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत होती है तो, या काश कि मैंने इस तरीके से इस तरह से विचार कर लिया होता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन या वो पर्सन ऐसा कर सकता है। क्योंकि भरोसा हमेशा वही तोड़ते हैं जिन पे हमें भरोसा होता है। जिन पे हम भरोसा नहीं करते, अनजान व्यक्ति हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है, धोखा वही होता है जहाँ भरोसा होता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे जिन जिन ने ये फाइल सेलेक्ट किया उन्हें धोखा मिलेगा, बट यहाँ पे एक पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है जिसके लिए यूनिवर्स मुझे कह रही है कि मैं आपको बोलूँ कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप सावधानी बरतिए, आप सतर्क रहिए, आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। जहाँ पे भी जिस भी सिचुएशन में है वहाँ बिल्कुल प्रेजेंट रहिए। जब आप उस सिचुएशन में है तो वहाँ से आप फिर इधर उधर के जाने की मत सोचिए। ये मत सोचिए कि जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ फिर मुझे मूवी देखनी है, या जल्दी से ये ख़त्म कर लूँ फिर मुझे डिनर के लिए जाना। ये सब चीज़ें नहीं है। जहाँ पे आप, जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका सवाल है, वो जब उस सवाल के इर्द गिर्द आपकी एनर्जी है तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से उस सवाल पे फोकस होनी चाहिए। आपको हर पहलू पे, हर एंगल पे विचार करना है किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले। और जब आप ऐसा करके करेंगे तो फैसला आपके हक में होगा, आपके हित में होगा, आपके फेवर में होगा। मुझे यूनिवर्स ये क्लियरली बोल रही है। बस आपको सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये आपकी गाइडेंस है। और समय, जितना अगर मैं बोलूँ तो समय एक्चुअली ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, बट स्टिल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको समय बहुत कम लगेगा। शायद किसी के लिए 1 दिन भी हो सकता है, किसी के लिए 1 हफ्ता भी हो सकता है। 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय मुझे लग नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी होगा। कहीं कोई चीज़ें हो सकता है ऐसा हो कि बहुत जल्दी में हो, जिसकी वजह से आपको समय ना मिल पाए ठीक से इन चीज़ों पे एनालिसिस करने का। तो शायद इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपके पास शायद लैक ऑफ टाइम है, या लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, तो कहीं कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपको कहीं से सपोर्ट मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो आपको उस चीज़ को, सपोर्ट को लेने में, गाइडेंस को लेने में, कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो उस इन्फॉर्मेशन को लेने में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। आपको वो बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 सिलेक्ट किया था, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सवाल था, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट सी एनर्जी थी। यूजुअली येस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग में इस तरह की एनर्जी फील नहीं होती है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका सवाल क्या था, तो मैं इस बारे में और ज़्यादा मैं गहराई से जान पाऊँगी, समझ पाऊँगी। और फर्दर अगर आपका कोई सवाल होगा उस चीज़ पे, जो भी आपका ये सवाल है, इससे रिलेटेड आपका कोई और सवाल होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो मैं उसके लिए भी आपको यूनिवर्स जो भी मुझे बताएंगी, जो भी गाइडेंस देना चाहेंगी, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 4, और मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 5 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम पाइल नंबर 5। जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या कार्ड नंबर 5 सिलेक्ट किया है, मुझे यूनिवर्स बोल रही है डायरेक्टली कार्ड खोलो। ओके, आपका क्लियरली मुझे 1 महीने का समय दिख रहा है। क्लियरली 1 महीने का समय दिख रहा है। जो भी आपके सवाल का जवाब है, 1 महीने में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो भी आपका सवाल है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, ये चीज़ ने आपको ना बहुत ज़्यादा मेंटली कंफ्यूज करके रखा है। आपको समझ में ही नहीं रहा है कि मैं क्या करूं। और शायद इसी वजह से आप ये आज पिक अ कार्ड रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं कि आपको इस एनर्जी ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है, कि आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या एनर्जी है। मुझे मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली मुझे भी यहाँ पे यूनिवर्स कुछ क्लियरली नहीं बता रही है कि आपका जवाब हाँ है या ना है।
समय उन्होंने मुझे 1 महीने का बताया। मैं एक बार एक कार्ड और निकाल लेती हूँ आपके लिए कि अगर यूनिवर्स बताती हैं कि आपके सवाल का जवाब हाँ है या ना है। ओके, तो आपके सवाल का जवाब मुझे हाँ लग रहा है, बट ये एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोग्रेस है, बहुत जल्दी ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आप कई सवालों की ये मैं अपना मकान कब तक बना लूँगा, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि सवाल उनका ये है कि आप सोशल मीडिया पे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल कब तक होंगे या नहीं होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे। और ये सवाल जो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, इससे अलग भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपका सवाल जो भी है वहाँ पे यूनिवर्स आपसे बोल रही हैं कि आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देना है। आपको अभी परिश्रम करना है। आपने अभी काम की शुरुआत की है, या आपका काम एकदम नया है। अभी से आप परेशान ना हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आपका काम अभी सिर्फ परिश्रम करना, मेहनत करना, अपना एफर्ट देना है, अपनी एनर्जी लगाना है, और आप जिस प्रोपोर्शन में अपनी एनर्जी लगाएंगे उसी प्रोपोर्शन में यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगी। यूनिवर्स बोल रही है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें फल दूंगी। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम जैसा करना चाहोगे वैसा मिलेगा। मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि वाइब्स जो मुझे मिल रही है, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, वो पॉजिटिव हो रही है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मुझे ये फील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप ना अपने जो भी सवाल है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन आपको दूर करना चाहिए। आपको कंफ्यूजन भी आपका तभी दूर होगा जब आपका कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत है, आप अपना मेहनत करते रहेंगे। मुझे ऐसा बार बार लग रहा है, मुझे आपके लिए एक कार्ड और निकाल लेना चाहिए। देख लेते हैं और कुछ क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहती है आपको। यस, मैं आपसे वही बोल रही हूँ। आप ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ना अपने करियर से रिलेटेड ये आपका सवाल हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए आपको 2 करियर ऑप्शंस के बीच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा करियर चुनूँ, या एक करियर में कौन सी फील्ड चुनूँ, कौन सी ब्रांच चुनूँ। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तो यूनिवर्स कह रही हैं कि ये डिसीजन आपको खुद लेना है। यूनिवर्स आपको नहीं बताएगी आपको क्या करना है। आपको जो लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आप वो करिए। चुनाव आपका अपना होगा, डिसीजन आपका अपना होगा, मेहनत आपकी अपनी होगी। लेकिन हाँ, जब आप मेहनत करेंगे, आप डिसीजन ले लेंगे, तो उस फैसले का फल यूनिवर्स आपको ज़रूर देगी, जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत करेंगे। आप जो चीज़ खुद से चुनेंगे, आप उस चीज़ के लिए ऑब्वियस सी बात है मेहनत करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो यूनिवर्स उस चीज़ का रिजल्ट आपको ज़रूर देगी। आपको मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़, एक एनर्जी मुझे और फील हो रही है आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 5 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, कि आपको जो भी चुनना है ना, अपने दिल से चुनना है। कि आपको ऐसे नहीं चुनना है कि जिस चीज़ में आपको लगता है कि अभी पोटेंशियली फ्यूचर ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, मतलब मटीरियली सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं चुनना है आपको। आपको जो लगता है कि आपका दिल कह रहा है, जहाँ जहाँ आप इमोशनली, आपको अभी जहाँ आप इमोशंस आपके जहाँ हैं, जहाँ आप इमोशनली आपको लगता है कि ज़्यादा आप खुश होंगे, आपको वो चीज़ चुननी है। अभी जो भी आपका सवाल है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, कुछ लोगों से नहीं, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कैरियर से रिलेटेड ही है, लेकिन मैं उससे अलग भी अगर कुछ सवाल है तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्स बोल रही हैं आपको चुनना है, खुद चुनना है, अपने मन से चुनना है। लेकिन अगर आप अपने दिल से चुनेंगे तो आपको जो भी फैसला करेंगे वो एकदम सही फैसला होगा आपके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब अपने दिल से चुनेंगे तो उसमें आप दिल लगा के काम करेंगे, दिल लगा के मेहनत करेंगे, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मटीरियल सक्सेस भी देगी। ऐसा नहीं है कि आज आपको लगता है कि ये वाले करियर में बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं ये वाले करियर में जाऊँ, भले ही मेरा मन नहीं है इसके लिए, मेरा मन दूसरी चीज़ के लिए, जिसमें अभी मुझे पता है कि पैसे कम लगते हैं, मतलब कम पैसे मिलेंगे। ये अगर करियर ऑप्शन में चुनता हूँ तो इसमें मुझे मेरी इनकम कम होगी, मेरी ग्रोथ कम होगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं।
आपका दिमाग ऐसा चल रहा है। बट मैं आपसे यहाँ क्लियरली बोलूँगी कि अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, जो आपको ठीक लगता है वो आप करेंगे, आप अपने दिल को फॉलो करेंगे, तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली मटीरियली भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज़रूर, ये तो मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे मेहनत क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपको मेहनत करनी है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको सूझबूझ से काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली कुछ कर देना है, आपको पूरी प्लानिंग के साथ काम करना है और उस प्लानिंग पे आपको खुद काम करना है। ये भी मुझे यूनिवर्स बोल रही है। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ, 100% सक्सेस मिलेगी। तो ये थी पाइल नंबर 5 की जो रीडिंग आज की। आई रियली होप कि इसने आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दी है आज। और मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका सवाल क्या था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड मुझे सवाल लग रहे हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन यूनिवर्स यही बोल रही है, जस्ट फॉलो योर हार्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 5। और मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 6 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम पाइल नंबर 6। जिन्होंने भी ये वाला स्टोन या पाइल नंबर 6 सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं आपके जो आपने आज सवाल पूछा है यहाँ पे, उसका जवाब हाँ है या ना है। ठीक है, आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सवाल किस चीज़ से रिलेटेड है। हम यहाँ पे सिर्फ आपके जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपका जवाब हाँ है या ना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आप एकदम टॉप पे, एकदम शिखर पे, एकदम, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका प्रमोशन होने वाला है या नियर पास्ट हो चुका है प्रमोशन आपका, या ऐसा था कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत की थी, आप एकदम अपने ज़मीन से शुरुआत की थी और आज आप बुलंदियों के आसमान पे हैं। और अगर नहीं है तो बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है पाइल नंबर 6 के लिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 सिलेक्ट किया है, येलो कैल्साइट, ये वाला क्रिस्टल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, मुझे उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। अगर अभी तक आप के पास बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं थी और आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की डिज़ायर करते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि आपको ये सक्सेस पार्टनरशिप के थ्रू मिलेगी, पार्टनर के थ्रू मिलेगी, या किसी किसी की हेल्प से मिलेगी। मुझे इंडिविजुअल सक्सेस नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है किसी की मदद से मिलेगी ये सक्सेस आपको। ठीक है, तो एनीवेज आपका सवाल कुछ भी हो सकता है। पाइल नंबर 6 देख लेते हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब हाँ है या ना है। ये यस यस यस, आपके सवाल का नाम डेफिनेटली हाँ है। जैसा मुझे इस एनर्जी फील हो रही थी इस स्टोन से, बिल्कुल सेम कार्ड आपका निकला है। और अभी मैं ऊपर भी किसी कार्ड के लिए यही बात बोल रही थी कि जैसी एनर्जी हमें फील हो रही है, होती है यहाँ पे मुझे अपने, जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, कार्ड जब उस तरह का निकल के आता है तो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा फनी लगता है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यूनिवर्स मुझे इतना हेल्प करती है एनर्जी पिकअप करने में। तो थैंक यू यूनिवर्स। और यहाँ पे आपसे मैं बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 सिलेक्ट किया है, आपका जवाब है ए डेफिनेट 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 यस। और आपका जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपका सवाल है, ये आपका वेल डिजर्व्ड अर्नड, जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्नड यस है। मतलब आपकी मेहनत का फल मिलेगा आपको, और जो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको मिलने में 1 महीने से 1.5 महीने तक का समय लग सकता है। मैंने 1 महीना बोला है, लेकिन 1 से 1.5 महीने के आसपास का समय इस चीज़ में, आपको जो भी आपका सवाल है इसका जवाब मिलने में आपको 1 से 1.5 महीने में मिल जाएगा। आपके हित में मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा। इस चीज़ को मिलके आपको खुशी होगी। और कहीं ना कहीं आपने, मुझे लगता है, अपने आप को डिवाइन में सरेंडर कर रखा है। आपने बोला है मेरा काम है परिश्रम करना, मैं अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म ईमानदारी से कर रहा हूँ, मुझे कामयाबी देना यूनिवर्स का काम है। और बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं अपने हिस्से की ईमानदारी रख रहा हूँ अपने कर्म करने में, यूनिवर्स अपने हिस्से की ईमानदारी रखेंगी अपना फल देने में। और यूनिवर्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आप अपने जो आपका हिस्सा है, आपका जो कर्म है, आप ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और आपने किया है। और उस चीज़ का फल यूनिवर्स आपको एक इनफाइनाइट अबंडेंस के रूप में देंगे। जो वर्ड यूनिवर्स मुझे बता रही है ना, वो ये है कि आपको अबंडेंस भर भर के मिलेगी, भर भर के मिलेगी अबंडेंस। और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको पैसा बहुत मिलेगा।
कुछ लोगों के लिए अभी अभी यूनिवर्स ने मुझे बोला कि कुछ लोग जो ये पाइल देख रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 सिलेक्ट किया है, तो यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि आप में से कुछ लोग हैं जो कि शायद लिटरली गोल्ड ज्वेलरी परचेज करेंगे, कुछ सामान खरीद सकते हैं, कुछ ज्वेलरी खरीद सकते हैं। आप लोग, हो सकता है कुछ लोग किसी ज्वेलरी के लिए पैसा बचा रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके कुछ खरीदने का आपको बहुत मन था, तो वो आपको चीज़ मिलेगी। और अगर ज्वेलरी नहीं है तो कुछ एक लग्जरी का आइटम आप खरीद सकते हैं। मुझे यूनिवर्स ऐसा भी बता रही है कि आपने जो तिल तिल करके जो पैसा जमा किया था, वो पैसे से अब आप एक बड़ी चीज़ खरीदने के काबिल हो गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 सिलेक्ट किया था। आपकी रीडिंग बहुत प्यारी है। आपको जो भी मिलेगा आपके कर्म का फल मिलेगा, और आपके कर्म मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 से 1.5 महीना मैंने आपको बता दिया है। एडवाइस की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्स कह रही है जैसे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी और अपना एफर्ट जैसे दे रहे हैं, अपना परिश्रम कर रहे हैं, वैसा करते रहिए। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, आप राइट पाथ पे हैं, आप सही कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको मटेरियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और अबंडेंट बनाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाइल नंबर 6 इन्होंने भी सिलेक्ट किया था, और मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 7 के साथ। हेलो, नमस्कार। पाइल नंबर 7 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था, या ये ऑरेंज कैल्साइट जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं आपका जो भी सवाल है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, इसका जवाब हाँ है या नहीं है। ओके आपका जवाब है, मुझे यस लग रहा है। और ओके, तो जो मुझे यूनिवर्स ने बताया, वो बता रही हैं कि आपके जो सवाल का जवाब है वो हाँ है, कि आप जो चाहते हैं, जो आपको चाहिए, वो आपको मिलेगा। अब वो चाहे वो हाँ हो या ना हो, ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर अगर आपको कोई रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, किसी वजह से आपका और उनका मेल नहीं हो पा रहा है, फैमिली की वजह से, किसी वजह से, और आपको ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रही है कि अगर आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए, एक आध लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है कि ये उनका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, प्रेजेंट या पास्ट का, जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, या आना चाहता है, या आपकी लाइफ में रहना चाहता है। और आपका सवाल है कि क्या मुझे इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या निकलना चाहिए। तो आपका जवाब है कि आप निकलना चाहते हैं, कि आपका मन है निकलने के लिए, तो आपको निकलने के लिए हाँ बोल रही है यूनिवर्स, कि आप निकलना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी को नहीं रहना चाहिए, किसी को भी। तो अगर आप हैं इस तरह की सिचुएशन में, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, कुछ लोगों के लिए ये एग्जाम्पल लिटरली एकदम सच हो सकता है। तो आपका जो भी सवाल है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है सवाल, अगर आपको हाँ चाहिए तो आपको हाँ मिलेगा, अगर आपको ना चाहिए तो आपको ना मिलेगा, ये बता रही है यूनिवर्स क्लियरली। आपके हाथ में है, जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं आपको वैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यस बोलूँगी, यस टू योर हार्ट डिज़ायर। जो आपका दिल चाहता है उस चीज़ के लिए हाँ है, जो आपके दिल को चाहिए वो मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहिए कोई चीज़ और मैंने यस बोल दिया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी और आप टेंशन में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस वाले पाइल के लिए, पाइल नंबर 7 के लिए क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर मुझे दिख रहा है कि आपको जो चाहिए है आपको वो मिलेगा। वो आपको चाहिए है, या जिस चीज़ से आप दूर जाना चाहते हैं, कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपके लिए उस चीज़ के लिए हाँ है। अगर आप कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं, आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही है, तो आप डेफिनेटली उस जॉब को छोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन कैसी है, आप छोड़ सकते हैं, वो आपके लिए सही डिसीजन होगा। यूनिवर्स ये बोल रही है, जो फैसला आप लेंगे वो फैसला आपके लिए बिल्कुल सही फैसला होगा, ये बोल रही है यूनिवर्स। ठीक है, तो पाइल नंबर 7 आपका जवाब है यस। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सवाल पूछा था, तो मैं जान पाऊँगी कि किस तरह का सवाल था, जिस तरह ये एनर्जी मुझे मिली है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे गाइस, पाइल नंबर 7। और मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 8 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम पाइल नंबर 8 जिन्होंने भी ये प्यारा सा स्टोन है और कार्ड नंबर 8 सिलेक्ट किया है। लास्ट फाइल आपने सिलेक्ट किया है, जो कि है फाइल नंबर 8। देख लेते हैं आपके जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी सवाल है, उस सवाल का जवाब हाँ है या नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है
जिन्होंने भी ये वाली फाइल सेलेक्ट की है, उनका जो सवाल है वो कहीं ना कहीं उनकी बेसिक नेसेसिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप लोग यूजुअली, मुझे लग रहा है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है जिन्होंने भी फाइल नंबर 8 सेलेक्ट किया है, बट समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपको ना कहीं थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका विश्वास कहीं टूट रहा है अंदर ही अंदर। अब ये किस चीज़ को लेके है ये आपको पता होगा, आपकी जो भी सिचुएशन है, बट जो एनर्जी मुझे फील हो रही है यूनिवर्स की तरफ से वो यही है। और कहीं ना कहीं आपका सवाल इस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, क्या ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है, या इस तरह का कुछ सवाल आपका हो सकता है, जो एनर्जी मुझे अभी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो आपका जो भी सवाल है जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, देख लेते हैं आपका जवाब अभी के लिए हाँ है या नहीं है। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी फाइल नंबर 8 सिलेक्ट किया है, आपका जो भी सवाल है जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, अगर आप इस चीज़ के लिए जाते हैं तो बी प्रिपेयर टू एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आप अगर आपका सवाल है कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है, क्या इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो किसी एक सरप्राइज के लिए आप तैयार रहिएगा। ये सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे, मुझे ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है कि ये सरप्राइज अच्छा है कि बुरा है। ये कुछ भी है, ये सरप्राइज है, एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है जो आपको पता ही नहीं चलेगा। आउट ऑफ नो वेयर कुछ आ जाएगा आपके सामने, एकदम से पॉप आउट होगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये तो कहीं से मेरी सिचुएशन से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। ये सिचुएशन, ये बात, ये चीज़ कहाँ से अचानक से आज उठ के मेरे सामने आ गई। ठीक है, तो आपका आपका जो भी सवाल है उसका जवाब जो है वो यही है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बी प्रिपेयर टू गेट सम सरप्राइज। ठीक है, कुछ सरप्राइज के लिए आप ज़रूर रेडी रहिएगा। कोई चीज़ है जो आपको एकदम चौंका देगी इस जर्नी में आगे बढ़ने में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जर्नी आपकी बड़ी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रोमांटिक जर्नी है। बहुत सारे, मतलब मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है वो प्यार या रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके उन्होंने ये चीज़ चुनी है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने क्रिएटिव फील्ड से लेके ये फाइल चुनी हो। ओके, तो जिन्होंने भी, आपका सवाल इन जो मैंने एग्जांपल दिया इनसे अलग भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जवाब जो यही है कि हाँ, ये चीज़ आपको खुश बहुत देख करेगी। आपका जवाब हाँ है, और हाँ आपको खुश बहुत करेगा। ये जब सिचुएशन आपके सामने बनेगी या इसका जवाब आपको हाँ मिलेगा तो खुश बहुत होंगे आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इमोशनली बहुत ही हैप्पी और फुलफिलिंग और सेटिस्फाई और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मतलब इमीडिएट खुशी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, बट कहीं ना कहीं आगे चल के आपको इस सिचुएशन से कहीं कुछ एक सरप्राइज आपको मिलेगा। एक बार देख लेती हूँ और क्या इन्फॉर्मेशन है फाइल नंबर 8 के लिए। अम, अ, मुझे बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है फाइल नंबर 8 के लिए। जिन्होंने भी फाइल नंबर 8 सेलेक्ट किया है उनके लिए बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आप लोग गाइज, जो भी आप लोग हैं जिन्होंने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका सवाल क्या था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या थे, और आप उस रिलेशनशिप से थोड़ा आगे निकले, थोड़ा आगे बढ़े। फिर ऐसा हुआ कि आप जैसे ही उस रिलेशनशिप से आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में ये कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं ला रहा है, इनफैक्ट निगेटिव चीज़ें ही ये मेरी लाइफ में ला रहा है, तो मुझे इस चीज़ से इट्स हार्ड फॉर मी टू मूव ऑन, बट स्टिल इट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी टू हैव इज़ मेंटल पीस। तो इस रिश्ते से मैं आगे निकलूँगा तो ही मुझे मेंटल पीस और क्लैरिटी मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में, उस जर्नी में आगे भी बढ़ गए थे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब आप उस जर्नी में आगे बढ़े
तो आप ना बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगे, अकेले पड़ गए। कहीं ना कहीं आप किसी के साथ रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर आपने सोचा कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप रिलेशनशिप से आगे निकले। जैसे ही आप आगे निकले तो आप उस अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को मिस करने लगे। हाँ, और इतना मिस करने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एटलीस्ट आपको लगता है कि आप बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपके अंदर अभी बचपना बहुत है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपके अंदर मेच्योरिटी की अभी थोड़ी कमी है। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा जिन्होंने भी फाइल नंबर 8 सिलेक्ट किया है, बट जो एनर्जी मुझे मिल रही है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे मिल रही है वो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल नंबर 8 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपका कुछ लव हो सकता है, क्रश हो सकता है, आप उनसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप प्यार में हैं, बहुत ज़्यादा नई नई रोमांटिक फीलिंग्स में हैं। और आपको कहीं ना कहीं पता है कि सामने वाला पर्सन आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता है जिस तरह से आप उनके लिए फील करते हैं। कभी तो वो आपको वापस से प्यार देंगे, कभी कभी वो उनका बिहेवियर और उनका जो भी रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता ये किस चीज़ मतलब आप वो जो आप जिसके बारे में भी ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग किसी पर्सन के बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो लोग बड़े ही अनप्रडिक्टेड से हैं। उनका जो नेचर है बड़ा अनप्रडिक्टेबल नेचर है जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से आप उस चीज़ को जान पाए, आप समझ पाए और उस चीज़ से आप आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ने लगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, मैं उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आप एक्चुअली एक तरह से मुझे लगता है अटैच्ड होकर एडिक्टेड से हो गए हैं उनकी एनर्जी से, आप आगे बढ़ने लगे। ठीक है, और आज आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं कि आप वो पर्सन कभी कभी आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं बट कभी कभी बहुत रूड हो जाते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ अलग सिचुएशन भी हो सकती है, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसे ही है। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली यहाँ से बोल लूँगी आपको कि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अगर आप इस रिश्ते में हैं और रहना चाहते हैं और रहेंगे, तो आपको जो करंट आपकी सिचुएशन चल रही है, आपकी सिचुएशन हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। हर 2 दिन में आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको लगेगा नहीं ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं मैं अकेले आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारे पैटर्न्स आपके साथ रिपीट होते रहेंगे। इसमें कहीं भी ये रिश्ता कहीं पहुँच नहीं रहा है। इस रिश्ते का कहीं मुझे कुछ एक पॉजिटिव ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। जो भी, अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है, अगर ये जॉब को लेकर है, तो जॉब के लिए भी आपको ऐसे ही समझना है कि इस जॉब में आपके बॉस या कलीग्स कुछ हो सकते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, या जॉब इन सच आपको अच्छी नहीं है। जो आपकी वर्किंग प्रोफाइल है, जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है, जो आपका वर्क जो शेड्यूल है, कुछ तो ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं है, जो ठीक नहीं है। और यहाँ मुझे, अगर आप मेरा पूछे कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या एनर्जी फील हो रही है, तो मुझे यहाँ लगता है कि आपको इस सिचुएशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप है तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। अगर ये कोई सिचुएशन है, आपका कोई और सवाल है, तो इस चीज़ से आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज़ को, इस इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से आपको कट ऑफ करना चाहिए। लेकिन ये आपका अपना ऑर्गेनिक होना चाहिए। जब आपका मन करे तब आप करिए, मेरे कहने से मत करिए। लेकिन जो मुझे एनर्जी के हिसाब से फील हो रहा है वो मैंने आपको सही सही बता दिया कि एनर्जीज़ के हिसाब से ये जो भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपने ये सवाल पूछा है, वो एनर्जीज़ एक्चुअली आपकी एनर्जी के साथ हार्मोनियस नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही न्यू है, इनोसेंट है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है, जिस भी चीज़ की एनर्जी है, वो जॉब की हो सकती है, पार्टनर की हो सकती है, या किसी और चीज़ की हो सकती है, ये एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ हार्मोनियस नहीं है। ये दो एनर्जीज आपस में मैच नहीं कर रही हैं। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपका अभी भी मन है कि इसी एनर्जी में मुझे रहना है, मुझे इसी पार्टनर के साथ रहना है, तो आपको इस पार्टनर से खुल के एकदम क्लियरली बात करनी चाहिए कि देखो ऐसा है कि इस तरह से नहीं चलेगा, ऑन एंड ऑफ नहीं चलेगा, या तो आप मुझे प्रॉपर बताओ कि क्या करना है, आपके मन में क्या चल रहा है। एकदम क्लियर, साफ साफ दो टूक बात करनी है। या तो ये है आपका जो भी है, गाइडेंस भी है और यही आपका जवाब भी है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप करिए। मैंने आपको बता दिया कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के अराउंड एनर्जी क्या है। आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, उस सवाल के अराउंड एनर्जी क्या है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि यहाँ पे
अगर आपको इसी जगह रहना है तो आपको यहाँ से कुछ नया नहीं मिलेगा। जैसी सिचुएशन चल रही है ये सिचुएशन ऐसे ही बार बार रिपीट होती रहेंगी। हर बार आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, इस बार तो नहीं होना चाहिए था, इसने बोला था कि अब तो ये ऐसा नहीं करेगा, या ये बॉस ने बोला था कि अब मुझे ओवर वर्क नहीं करना पड़ेगा, ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा, या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये पैटर्न आपके रिपीट होते रहेंगे। मुझे बार बार यही फीलिंग आ रही है कि ये पैटर्न आपके रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आज इस रीडिंग के थ्रू आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दी है आपकी सिचुएशन में। पाइल नंबर 8, जिन्होंने भी पाइल नंबर 8 सेलेक्ट किया था, मैं आपसे फिर से वही बोलूँगी एक बार कि आप सोच समझ लीजिए, आपको जो सा ठीक लगता है वैसा करिए। आप बहुत ही अच्छे पर्सन है, मुझे ये फील हो रहा है बार बार, इसलिए मुझे थोड़ा सा आपके लिए लग रहा है कि आपका जो भी सवाल है, क्यों आपको इन एनर्जीज से गुजरना पड़ रहा है जो कि आपके लायक भी नहीं है। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली आपका फ्री विल है, जैसा आप चाहें वैसा करिए। अगर आप इस एनर्जी में रहना चाहते हैं तो बस मैं इतना बोलूँगी कि एक बार आप ठीक से जो भी है, जो भी आपके मन में चल रहा है उस बारे में बात ज़रूर कर लीजिए। बाकी फ्यूचर में क्या होगा, तो अभी जो करंट एनर्जीज हैं वो मैंने बता दी हैं, लेकिन आपके फ्री विल से आपकी एनर्जीज हमेशा चेंज होती हैं। ठीक है, फेट से ज़्यादा फ्री विल हमेशा काम करता है, तो ये चीज़ है। तो आप इसी मतलब आप अपनी अच्छी वाइब्रेशंस, अपने पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, और फ्यूचर में आप दोबारा देख सकते हैं कोई रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग फिर से देख सकते हैं इसी सिचुएशन में आफ्टर सम टाइम। तो हो सकता है आपके आसपास एनर्जीज चेंज हो जाए, तो जो भी चेंज होगा वो आपको पता चल जाएगा रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे गाइस। फाइल नंबर 8, जिन्होंने भी फाइल नंबर 8 सिलेक्ट किया था, सभी रीडिंग काफ़ी डिफरेंट थी, और आई रियली होप कि जिसने जो भी पाइल सेलेक्ट किया था उसको अपने पाइल के लिए क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन माई अदर वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।